नमस्ते दोस्तों, स्टडी ओशन एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। और अभी हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं दोस्तों, ये है एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो आज एग्ज़ाम हुआ, यानी कि आज संडे के दिन जो एग्ज़ाम हुआ एचपी टेट नॉन मेडिकल का, उसके जो जीके पोर्शन था उसकी आंसर की हम लेकर आपके लिए आए हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए देखते हैं किस तरह के जीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे और इनके सही आंसर्स क्या हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए दोस्तों, इंडियन नेशनल मोटो सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है, ये क्वेश्चन आपके लिए आया था, ये आपको बताना था। ऑप्शन छंदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद या फिर कठोपनिषद। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, कई बार यह क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आ चुका है, मुंडक उपनिषद जो है वो इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन था दोस्तों वो था कि पहले वायसराय कौन थे भारत के। तो आपको ये बताना था दोस्तों, क्लाइव, वारन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कैनिंग। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग जो है वो इसका सही आंसर है। ये भी आपको जो है वो अपने क्वेश्चन पेपर पे चेक करके मार्क कर लेना है। वो इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय। दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोनार्ड संगमा। जी हाँ, ये जो है वो अभी करंट चीफ मिनिस्टर बने हैं मेघालय के। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन था दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था एचपी टेट नॉन मेडिकल एग्ज़ाम में कॉमन करेंसी आपको बतानी थी यूरोपियन यूनियन की, कौन सी है। येन, पाउंड, यूरो, रूबल। बहुत ही मक्खन सा क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन सी, यानी कि यूरो। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपको बताना था कि जो चंद्रयान 3 है उसके रोवर का क्या नाम है। आपके ऑप्शन से विक्रम, प्रज्ञान, भारत या फिर भास्कर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, प्रज्ञान। अगले जो क्वेश्चन पे हम दोस्तों बात करते हैं, व्हेन वाज वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ये जो है वो पास कब हुआ पार्लियामेंट में। 10 सितंबर 2023 को, 11 अगस्त 2023 को, 21 सितंबर 2023 को या फिर 6 सितंबर 2023 को। जैसा कि आप देख सकते हैं 21 सितंबर 2023 जो है वो इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि आर्टिकल 370 जो है वो इसको कब एब्रोगेट किया गया, कब इसको जो है वो हटाया गया। आपके ऑप्शन 1-2 अगस्त, 5-6 अगस्त, 10-11 अगस्त 2019 में जो है ये हटाया गया था। तो इसका जो सही आंसर है ये है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, 5-6 अगस्त। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन आपको बताना था नीति आयोग का कौन होता है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट या फिर होम मिनिस्टर। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या है, ऑप्शन बी ही इसका सही आंसर है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन रहते हैं नीति आयोग के। आगे दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, व्हेन वाज द 18th समिट ऑफ G20 कंट्रीज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में 18 समिट जो था G20 का वो कब हुआ था। 9-10 सितंबर 2023, 10-11 सितंबर 2023, 19-20 सितंबर 2023 या फिर 5-6 सितंबर 2023। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है आपका ऑप्शन ए, 9 और 10 सितंबर 2023 को जो है वो 18 समिट हुआ था G20 का। कहाँ पर हुआ था ये, नई दिल्ली में ये हुआ था। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से था। यहाँ पर पूछा गया ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो कब जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ था इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आपको बताना है 13 दिसंबर 1946, 9 सितंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 या फिर 13 सितंबर 1946। का सही आंसर रहेगा आपका दोस्तों ऑप्शन ए, 13 दिसंबर 1946 को जो है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जीके से पूछा गया था कि यंग इटली की जो ऑर्गेनाइजेशन थी इसके फाउंडर कौन थे। माजिनी, गैरिबाल्दी, बर्न या फिर नेपोलियन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, यंग इटली का जो फाउंडर थे दोस्तों ये थे इस ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर, मैजिनी इनका नाम था। आगे दोस्तों अगले जो जीके क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था इस एग्जाम में, हाउ मेनी लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया हैव बीन केप्ट इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितनी जो भाषाएं रखी गई हैं 8वें शेड्यूल में। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी, 22 जो लैंग्वेजेस हैं इनको रखा गया है 8वें शेड्यूल में संविधान के। अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर दोस्तों ये पूछा गया था, नोडल ऑफिसर फॉर नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया ये कौन रहता है। तो
प्राकृतिक आपदाओं का जो नोडल ऑफिसर है ये कौन रहता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेना प्रमुख या फिर गृह मंत्रालय का केंद्रीय राहत आयुक्त। इसका सही आंसर था दोस्तों आपका ऑप्शन डी, यानी कि सेंट्रल रिलीफ कमिश्नर जो होते हैं, केंद्रीय राहत आयुक्त जो होते हैं होम मिनिस्ट्री के, होम अफेयर मिनिस्ट्री में, ये जो है वो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं थी। हेग इसका जो है सही आंसर होगा, नीदरलैंड में इसका जो है वो हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर पूछा गया था कि इनमें से ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो यूएन की इनमें से कौन सी नहीं है? हिंदी, चाइनीज़, अरेबिक, स्पेनिश। तो हिंदी जो है वो अभी तक इसको यूएन में जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर था। आगे दोस्तों अगला जो क्वेश्चन था यहाँ पर वो था, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम? एनएसएस का जो मोटो है वो क्या है? नॉट यू बट आई, यू फर्स्ट, कंट्री फर्स्ट, या फिर नॉट मी बट यू। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मैं नहीं परंतु आप, नॉट मी बट यू, ऑप्शन डी। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? डब्ल्यूटीओ का जो हेडक्वार्टर था ये पूछा गया था। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है, जिनेवा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ सिचुएटेड इन ईस्टर्न कोस्टल पोर्ट पार्ट ऑफ इंडिया? ईस्टर्न कोस्टल पार्ट पे जो है वो कौन सा पोर्ट है? मरमागो, पारादीप, कैलिकट या फिर कोचीन? इसका सही ऑप्शन बी, पारादीप पोर्ट जो है वो ईस्टर्न कोस्टल पोर्ट पे है। भाई दो ना पाई दो मूवमेंट, जैसा कि आपको पता है यदि आप हिमाचल जी के पढ़ी होगी, तो ये एक्सटेंशन था किस नेशनल मूवमेंट का? आपको बताना है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 था, वैदिक नाम बताना था रावी नदी का। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, पुरुषनी। विपाशा जो है वो ब्यास का है, चंद्रभागा जो है वो चिनाब का है, तो पुरुषनी जो है वो इसका सही आंसर था, वैदिक नाम रावी का, ऑप्शन बी। आगे दोस्तों शिगड़ी ग्लेशियर जो है वो किस जिला में है हिमाचल प्रदेश की? आपको बताना था, लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर या फिर कुल्लू। तो इसका सही आंसर क्या था दोस्तों? इसका सही आंसर था ऑप्शन ए, लाहौल स्पीति में जो है ये ग्लेशियर है। हु एड्रेस्ड बाबा कांशीराम एज पहाड़ा दा बुलबुल? पहाड़ा का बुलबुल जो है वो बाबा कांशीराम को किसने बुलाया था? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर, 52 का ऑप्शन सी, पहाड़ा दा बुलबुल बाई सरोजिनी नायडू। लिप्पा असरांग सेंचुरी जो है वो ये कहाँ पर स्थित है? लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू, किन्नौर? इसका जो सही आंसर है दोस्तों लिप्पा असरांग है, आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये जो है वो किन्नौर में स्थित है। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एपिस मेलिफेरा? एपिस मेलिफेरा जो है वो किससे संबंधित है? ये आपको बताना था, हनी बी, हाउस फ्लाई, मॉस्किटो या फिर शिप? इसका सही आंसर था दोस्तों एपिस मेलिफेरा जो है वो हनी बी से, यानी कि मधुमक्खी से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर जीके से पूछा गया था, व्हेन वर कांगड़ा एंड हिल एरियाज ऑफ पंजाब मर्ज इन हिमाचल प्रदेश? ये कब जो है वो मर्ज हुए थे? 15 अप्रैल 1948 को, 15 जुलाई 1954 को, 18 दिसंबर 1970 को या फिर 1 नवंबर 1966 को? तो इसका सही आंसर था दोस्तों कांगड़ा और जो हिल स्टेट थे पंजाब के वो मर्ज हुए थे 1 नवंबर 1966 को हिमाचल प्रदेश में। आगे दोस्तों डांडरास एक बहुत ही प्रसिद्ध डांस है, ये पूछा गया था आपसे कि कौन से ज़िले का ये डांस है? चंबा, मंडी, कुल्लू या फिर किन्नौर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, डांडरास जो है वो चंबा का सही ये जो है वो फेमस डांस है। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, अंडर चीफ मिनिस्टर विडो एंड सिंगल वुमेन हाउसिंग स्कीम हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडो एंड सिंगल वुमेन फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउस? 1.5 लाख, 2.5 लाख, 3.5 लाख या फिर नन ऑफ दी अबव? तो इसमें जो ये राहत देगी, जो हेल्प करेगी सरकार, ये करेगी 1.5 लाख रुपए की सिंगल वुमेन को और विडो वुमेन को, ताकि वो अपना हाउस जो है वो बना सकें। आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे बात कर लें, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के? आपको पता ही होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, जगत सिंह नेगी, रोहित ठाकुर, हर्षवर्धन चौहान। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, रोहित ठाकुर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 2023-24 टू प्रमोट इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ इन द स्टेट? तो इनमें से कौन सी ये जो है वो स्कीम चलाई गई है फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से
हिम विकास योजना, हिम प्रयास योजना, हिम उन्नति योजना या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन जो है वो इसका सही था, ऑप्शन ए हिम विकास योजना। अगला जो क्वेश्चन था और दोस्तों लास्ट क्वेश्चन जो एचपी टेट नॉन मेडिकल के एग्ज़ाम में जीके पोर्शन से पूछा गया था वो था कि प्रेजेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, कौन है आजकल, ये आपको बताना था। जनरल बिपिन रावत, जनरल मनोज पांडे, जनरल अनिल चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर था दोस्तों ये था आपका ऑप्शन सी, यानी कि जनरल अनिल चौहान। तो चलिए दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो आपके लिए जो एचपी टेट नॉन मेडिकल एग्ज़ाम आज संडे के दिन 23 जून को हुआ उस पर जो है वो हमने बनाया, उसकी आंसर की जो है वो आपको हमने देने की कोशिश की। जीके पार्ट ही हम अभी तक कर पाए इसका। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और हमारी और भी जो है वो जीके से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल पर हैं, अगर आपको वो भी पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस और सुझाव जो है वो हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ एंड करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।